हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीवनी हीलिंग एंड लाइफ कोच आप सभी का क्यूरोपैथी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सयाटिका पेन के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पाइल्स एंड फिशर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत कॉमन बीमारी है। पाइल्स यानी एंड फिशर, इसके दो टाइप होते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स एंड ब्लाइंड पाइल्स। ब्लीडिंग यानी उसमें से लिटरली ब्लीड होता है, और ब्लाइंड यानी जहाँ से ब्लीडिंग नहीं होता है। उसके कारण क्या है? पाइल्स क्यों होता है? पाइल्स को हिंदी में बवासीर भी कहते हैं। तो इसके मेन रीज़न तो है फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट, देन आप वाटर इनटेक कितना करते हैं, ये भी एक रीज़न है। फिर सीडेंटरी लाइफ, आपका लाइफस्टाइल, ये मायने रखते हैं। तो हम पहला डाइट के बारे में सोचेंगे कि आपका डाइट कैसा है। आपका डाइट सात्विक है या नहीं। सात्विक डाइट में आप हर एक प्रकार की लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, सलाड्स ये लेते हैं या नहीं। अगर इसकी मात्रा आपकी खाने में कम होगी तो आपको हार्ड स्टूल पास होगा, और हार्ड स्टूल बार बार अगर होता रहेगा तो ये आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे, और धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन आपको पाइल्स की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पे रेक्टम जो रीजन है आपके एनस का, एनस रीजन या रेक्टम रीजन, इसमें जो वेन्स होती है वो स्वेलिंग होती है। उसमें स्वेलिंग होने के कारण जब हार्ड स्टूल आप पास करते हैं तो ये फट जाती है, उसमें से ब्लीडिंग हो जाता है। तो इसके लिए इसे ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं। कभी कभी ये जो वेन्स होती है वो ब्लाइंड हो जाती है, उसमें से ब्लीडिंग नहीं हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा भी, फिर भी आपको ब्लीडिंग नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है, अगर आपका जो लैट्रिन होता है बहुत स्मूथ होता है, फिर भी आपको ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये जो वेन्स की कंडीशन होती है, ये एक्चुअली वैरिकोज वेन्स इसे कहा जाता है। जो रेक्टल रीजन की वेन्स होते हैं वो वैरिकोज वेन्स में बदल जाती है। दूसरा रीज़न है कि आप वाटर का इंटेक कितना करते हैं पूरे दिन में। 2 से 3 लीटर आपका वाटर इंटेक होना चाहिए, ताकि आपकी फुल बॉडी और फुल इंटेस्टाइन रेक्टम तक आपका हाइड्रेटेड रहेगा, तो आपको लैट्रिन पास होने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर और तीसरा कारण है सीडेंटरी लाइफ। सीडेंटरी लाइफ यानी आप सिर्फ बैठे बैठे काम कर रहे हो, लगातार बहुत घंटों तक आप बैठे काम कर रहे, 7 या 8 घंटा कंटिन्यूसली रोज बैठ के ऐसे काम कर रहे हो, तो रेक्टम की जो वेन्स है उसके ऊपर दबाव आके भी पाइल्स की शिकायत बढ़ जाती है। तो ये लाइफस्टाइल का रीज़न हुआ। तो इसमें आप जो भी ब्लीडिंग पाइल्स हो या ब्लाइंड पाइल्स हो, आपको आपके वाटर इनटेक पे और आपके फूड हैबिट जो भी है उसको आप चेक करना है, और उसके मुताबिक आपको चेंज करना है, चेंजेस लाने हैं। दवाइयों के साथ अगर आप ये चेंजेस आपके खाने पीने में लाते हैं तो आपको असर अच्छा मिलता है, आपको हीलिंग बहुत जल्दी मिल जाता है। और अगर एक बार आपको पता चला कि मुझे ये चीज़ें कंटिन्यूसली करनी है, तो आपको ये करनी है, ताकि आपको बार बार पाइल्स की शिकायत ना हो। अभी इसमें पाइल्स के बराबर फिशर की भी तकलीफ होती है, यानी जो एनल रीजन या रेक्टम रीजन की जो स्किन होती है हार्ड स्टूल के कारण वो फट जाती है। तो फटने के कारण भी आपको वहाँ से ब्लीडिंग तो होता ही है, और बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होता है, और वहाँ बैठ भी नहीं, बहुत अनबेरेबल पेन होता है, पूरा दिन आप बैठ भी नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपके लाइफस्टाइल में चेंज लाना है, आपके फूड जो हैबिट्स है उसमें चेंजेस लाने हैं। आपको लीफी वेजिटेबल रोज़ खाना है, आपको सलाड लेना है। सलाड में आप सिर्फ टोमेटो और काकड़ी नहीं लेना है, तो आपको चुकंदर यानी जो बीट बोलते हैं वो भी लेना है, हरा धनिया,
कुकुम्बर, फिर मूली यानी कि रेडिश, फिर गाजर, ये सब चीज़ें एक कटोरा भर भर के आपको रोज़ खाने में खाना है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं उस वक्त भी आपको ये सलाद कंपलसरी लेना है, ताकि आपको जो आपका इंटेस्टाइन का जो प्रॉब्लम है या रेक्टम का जो प्रॉब्लम है वो आपको बार बार नहीं सताएगा, पाइल्स आपको बार बार नहीं सताएगा। और इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, तो इसमें एस्कुलस हीप एक मेडिसिन है जो 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में लेते हैं। फिर दूसरा है हेमामेलिस, अगर ब्लीडिंग है तो हेमामेलिस 30 पोटेंसी आप ले सकते हैं। फिर रात में आप नक्स ओमिका 200 पोटेंसी का ले सकते हैं 4 पिल्स, और सल्फ़र जो है मॉर्निंग में उठने के बाद आप ले सकते हैं 4 पिल्स, या अगर लिक्विड ले रहे हो तो आप 5 ड्रॉप्स या 10 ड्रॉप्स ले सकते हैं। फिर नाइट्रिक एसिड भी इसमें बहुत काम आता है। और पेनफुल, अगर आपका जो रेक्टम रीजन है बहुत ज़्यादा पेनफुल है तो इस सब मेडिसिन के साथ आप मैग्नीशियम फॉस 200 पोटेंसी भी आप ले सकते हैं। मैग्नीशियम फॉस बायोकेमिक कंपाउंड में 6x में भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और REPL जो कंपनी है उसका फिशर के लिए फिशरिन डॉक्टर एडवाइस नंबर 211 ये आप फिशर के लिए यूज़ कर सकते हो। और पाइलेक्स जो है, पाइलेक्स ये भी मेडिसिन आप पाइल्स के लिए यूज़ कर सकते हो। और दूसरा मेडिसिन है बायोकेमिक कंपाउंड नंबर 17, उसके साथ आप कैलकेरिया फ्लोर भी 6x का आप ले सकते हो। तो आपको अगर कुछ शिकायत है तो आप स्क्रीन पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई देता होगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी परेशानी है हमें बता सकते हैं, तो आपकी हिस्ट्री लेने के बाद हम आपसे आपको मेडिसिन एडवाइस कर सकते हैं। अगर वीडियो लाइक आपने किया होगा तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच।